पुतु कक्षा 10 में हम लोग बेकर फ्रॉम गोवा लेसन पढ़ रहे थे, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया लेसन में है। तो पुतु इस लेसन में हमने फर्स्ट एंड सेकंड पैरा पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि गोवा के अंदर जो पाव बनाने वाले होते हैं वो पेडर के नाम से जाने जाते हैं। पाव बनाते हैं और फिर पाव को बेचने का काम करते हैं। हमने ये भी जाना कि पाव बनाने वाले जो हैं दिन में सुबह के समय पाव बेचने के लिए आते हैं और शाम को भी आते हैं, तो 2 बार आते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आइए पढ़ते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद जिंग जंग 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 साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बो स्टाफ। जो बेकर होते हैं वो एंट्री माने प्रवेश करते हैं, म्यूजिकल माने संगीत के साथ, और कैसा संगीत? जंग जंग मतलब बांस का जो छड़ी लेकर चलते हैं उसमें घुंघरू टाइप के पड़े होते हैं, जिससे कि छम छम की आवाज आती है। स्पेशली मेड बम्बो, और ये काहे का बना होता है? बांस का। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से ये टोकरी को सहारा देते हैं। ऑन हिज हेड, जो कि इनके सर पर रखी होती है। अदर बैंग्ड द बम्बो ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बम्बो माने बांस की जो छड़ी होती है उसको जमीन पर रखते हुए चलते हैं। मतलब एक हाथ से टोकरी को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से छड़ी को। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस गुड मॉर्निंग, जैसे ही पेडर माने पाव बेचने वाला गांव में प्रवेश करता है तो जो घर की लेडी माने महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, युवती होती हैं, उनको ग्रीट माने सम्मान देता है। किस तरह से? गुड मॉर्निंग बोलकर। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और फिर वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर अपने बांस की छड़ी को रखता है, जिस पर अपनी टोकरी को रखता है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक माने डांटना, और माइल्ड माने हल्का। हल्के शब्दों में किड्स माने बच्चों को पेडर जो है, पाव वाला जो है, वो डांटता है, और पुश माने किनारे की ओर धक्का दे देता है। एंड द लूप्स वुड बी डिलीवर्ड टू सर्वेंट, और जो ब्रेड पाव होते हैं वो बच्चों को सौंप देता है, माने दे देता है। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट वी वुड नॉट गिव अप, गिव अप माने होता है छोड़ देना। समझ में आया? हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे, हम लोग मानने वाले नहीं थे, ऐसा बच्चे कहते हैं। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, जब पाव वाला बच्चों को धक्का दे देता है, किनारे हटाता है, तो बच्चे क्या करते हैं? वी वुड क्लाइंब ए बेंच, या तो हम एक बेंच पर खड़े हो जाते हैं। आर पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट, पारपेट माने होता है जो दीवार होती है, या फिर हम दीवार पर खड़े हो जाते हैं। इसको हिंदी में एक शब्द कहते हैं, छोटी कम ऊंची दीवार जिस पर हम खड़े हो जाते हैं। एंड पीप माने झांकते हैं, और बास्केट माने टोकरी में, और हम टोकरी के अंदर झांकते हैं। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, और हम जो है फ्रेग्रेंस माने खुशबू, लोब माने पाव, और पाव की खुशबू को लेते हैं। लोब्स फॉर एल्डर्स, पाव जो है वो बड़ों के लिए होती है। बेंगल्स फॉर चिल्ड्रन, बेंगल माने छल्लेदार पाव बनाते हैं, मतलब एक सुतली में गोल गोल करके छल्ला तरीके से बना लेते हैं। तो बेंगल जो होती है पाव वो बच्चों के लिए होती है, और लोब्स माने पाव जो होते हैं वो एल्डर माने बड़ों के लिए होते हैं। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रुश, राइटर कहता है कि उस जमाने में हम बच्चे ब्रश करने की परवाह नहीं करते थे। आवर टीथ माने अपने दांतों में, मॉर्निंग में उठकर जो ब्रश करते हैं उसकी कोई परवाह नहीं थी। वॉश आवर माउथ, और मुंह धोने की भी कोई परवाह हम लोग नहीं करते थे, प्रॉपरली माने ठीक तरीके से। वाई शुड बी, ऐसा क्यों? राइटर कहता है कि जब पाव वाला आता था तो मॉर्निंग में पाव वाले से मिलने चले जाते थे, हम लोग ना दांतों में ब्रश करते थे ना मुंह धोते थे। क्यों? Who would take trouble of plucking mango leaf, क्यों?
क्योंकि उस समय दातून होती थी वो आम के पेड़ की या फिर नीम के पेड़ की छाल की होती थी। तो ट्रबुल माने परेशानी। राइटर कहता है कि कौन परेशानी उठाए आम की क्या नाम छाल को तोड़ने की। फॉर द टूथब्रश के लिए, पहले जो टूथब्रश आजकल हम लोग करते हैं इसकी जगह आम की छाल या नीम की छाल से दातून करते थे, तो उसकी कौन कठिनाई में पड़े। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। अगला थोड़ा सा व्यंग्यपूर्ण जवाब दिया है राइटर ने। टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, चीते कभी अपने दांतों को साफ नहीं करते, दांतों में ब्रश नहीं करते, इसलिए हम लोग ब्रश नहीं करते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, गर्म जो चाय है वह सब कुछ साफ कर देगी, मुंह भी साफ कर देगी, इसलिए हम लोग ब्रश नहीं करते थे। सो नाइसली आफ्टर ऑल, माने नाइसली माने अच्छी तरह से मुंह को साफ कर देगी, इसलिए हम ब्रश नहीं करते थे। आज पुतू हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगला पैरा कल पढ़ेंगे।